इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें हैं, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को देखकर ताजमहल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, शायद इससे पहले आपको ये जानकारी नहीं होगी। कहा जाता है कि ताजमहल बनवाने वाले मजदूरों के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इतिहासकारों का मानना है शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर का पैगार देकर उससे कुछ कारनामा लिखवाया कि वो इस प्रकार की कोई और बिल्डिंग या इमारत न बनाए। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी, ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची है। ताजमहल जो है 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार जो है 72.5 मीटर ऊंचा है। ताजमहल की जो 4 दीवारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि वह बाहर की ओर चारों हल्की झुकी हुई है। उन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि ये भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे तो ये बाहर की ओर गिरे और मुख्य मकबरे को कोई भी नुकसान न पहुंचे। हजारों टूरिस्ट ताजमहल को देखने आते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है, बल्कि जो शाही दरवाजा है वो नदी के दूसरे किनारे पर है। ज्यादातर टूरिस्ट ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य मार्ग थी। बादशाह और उसके शाही मेहमान नदी में नाव में बैठकर आया करते थे। नदी के किनारे चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उसके मेहमान उसी चबूतरे से ताजमहल आया करते थे। ताजमहल का जो कलश है वो किसी जमाने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी में सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और यह 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। इस वास्तुकार का नमूना पूरी दुनिया में दूसरा और कोई नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज्बेकिस्तान के बखारा से कारीगरों को संगमरमर को तराशने के लिए बुलाया गया था। ईरान से संगमरमर पर कैलीग्राफी करने वाले कारीगर आए थे और पत्थर को तराशने के लिए बलूचिस्तान के कारीगरों को बुलाया गया था। ऐसी भव्य इमारत दुनिया में पहले कभी नहीं देखी थी। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था। इसके लिए क्रिस्टल चीन से मंगवाया गया था। कुल मिलाकर इस प्रकार के 28 बेशकीमती सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सब चीजों को विदेश से लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का प्रयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का नक्शा पर्शिया के जाने माने आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लोरी ने 37 लोगों की टीम के साथ मिलकर तैयार किया था। ये 37 वास्तुकार दुनिया के अलग अलग कोने से आए हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली के लाल किले के भी आर्किटेक्ट मोहम्मद लाहौरी थे। 1653 में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ था तो इसकी कीमत करोड़ों में बताई गई थी। यदि आज ताजमहल को बनवाया जाए के निर्माण में 57 अरब 60 करोड़ की लागत लगेगी। दूसरे विश्व युद्ध में सरकार ने मकबरे के चारों ओर बांस का घेरा बनाकर का सुरक्षा कवच के लिए तैयार किया गया था। शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को खूबसूरत प्रदान करने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे